हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक बार यही सेम टॉपिक पे आई हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड ही बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हो पाएगी, है ना। और स्पेशली उन लेडीज़ की, उन बहनों की जो लोग अकेले रह रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ हैं और अकेले रह रहे हैं और फर्स्ट बेबी है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल नए नए इस चीज़ में मतलब इन्वॉल्वमेंट उनकी होने वाली है, उनको लेबर पेन आने वाला है, उनका 8वां लास्ट हो चुका है, 9वां लग गया है या अभी जस्ट इसी वीक में डिलीवरी है। तो उस टाइप की जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी मेरी छोटी बहनें हैं, सबके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखो, सबसे पहले चीज़, जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें ईडीडी जो एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी लिखा होता है, वो जो डेट होती है उस हिसाब से बहुत ही कम, मतलब रेयर ही समझो आपकी उस डेट में डिलीवरी होगी। डिलीवरी या उससे मतलब मोस्टली उससे पहले हो जाती है और कुछ कुछ केसेस में उसके बाद भी डिलीवरी होती है, ठीक है। अब क्या रहता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी, देखो सी सेक्शन में तो मोस्टली क्या रहता है, हम पहले से हमें पता रहता है, क्योंकि अगर या तो हमारा फर्स्ट बेबी हुआ रहता है सी सेक्शन से, तो भी उस केस में पता है कि सी सेक्शन ही होना है। अदरवाइज कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर ने पहले ही बता दिया सी सेक्शन होगा, उन केसेस में भी, हाँ, जिन केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, नो नथिंग, और हाँ, प्लेसेंटा लो लाइंग नहीं है, बेबी ब्रीच नहीं है, सब ठीक ठाक है और बेबी का हेड डाउन भी हो चुका है, उन सब केसेस में ये है कि नॉर्मल डिलीवरी 99% चांसेस ये रहते हैं कि अब इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और अगर टाइम पे लेबर पेन आ गया तो देखो 40 हफ्ता मतलब जो 40 वीक है, तब तक भी अगर आपको लेबर पेन ना आए तो आपको तुरंत से अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। इसके बाद अगर आप बेबी को पेट में ही रखते हो तो वो आपके लिए भी रिस्की है और स्पेशली बेबी के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। चाहे आप 9 महीने में बहुत कम डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन जो 9वां महीना है, स्पेशली 36 वीक के बाद अगर आपको कोई भी किसी तरह से कोई लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आपको टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। आर्टिफिशियल पेन देने के बाद भी अगर लेबर पेन ना आए तो उस केस में जो है डॉक्टर को सी सेक्शन फिर करना पड़ जाता है, अगर आपके 40 to 41 वीक्स हो चुके हैं, ठीक है। अब नॉर्मल लेबर पेन चालू होने वाले हैं, तो उसके लिए क्या आपको किस तरह से क्या फील होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले जो है, या तो आपको वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक दिन पहले आपको जो है वेजाइनल ब्लीडिंग, जिस तरह से पीरियड्स का ब्लड रहता है उस तरह से ब्लड फ्लो रहेगा, उसमें कुछ हो सकता है, मे भी छोटे मोटे कुछ क्लॉट्स वगैरह कुछ हो जाए, बट वो एक तरह की जो है पीरियड वाली ब्लीडिंग की तरह कंटिन्यू ब्लीडिंग आपको होगी, तो वो भी एक संकेत है कि हाँ, अब जो है डिलीवरी का टाइम बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है जो एमनियोटिक फ्लूइड है हमारा, जो पानी की थैली है वो फट जाए, उसमें लीकेज जो है स्टार्ट हो जाए, वो लीकेज भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। कंटिन्यू वो टपकता रहेगा और आपके जो भी आपका लोअर जो भी आपने पहना है वो आपका भीगता जाएगा कंटिन्यू, आपके पैरों से जो है वो पानी नीचे को आता रहेगा। बहुत बच्चे का हेड डाउन होने की वजह से भी समटाइम्स इस तरह से देखा जाता है कि लेडीज़ का जो यूरिन है वो खुद से मतलब पास होने लगता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है लास्ट के मंथ में, क्योंकि बेबी का हेड डाउन मतलब कि सारा प्रेशर यूट्रस पे पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या है, समटाइम्स जो है हमें यूरिन खुद से फ्लो हो जाता है, खुद से निकल जाता है। यूरिन निकलना और थैली फटना ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, इसका डिफरेंस करना आप लोगों को आना चाहिए। यूरिन समटाइम्स कुछ स्मेल, यूरिन में स्मेल होती है, थोड़ा बहुत कलर भी रहता है, बट जो ये थैली फटने एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये एक तरह से ये बिल्कुल वाइट रहेगा, है ना, और यूरिन से अलग रहेगा। यूरिन आएगी, रुक जाएगी, लेकिन ये जो है एक बार थैली फट गई तो ये रुकेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है सडनली हो जाए, बेबी की मूवमेंट्स बिल्कुल रुक जाए, मूवमेंट हो ही ना बिल्कुल भी, और आपने कुछ मीठा खा लिया उसके बाद भी कुछ मूवमेंट नहीं लग रहे, तो उस केस में भी जो है तुरंत से समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं बेबी जो है अभी बाहर को आने को तैयार है, तो वहाँ पर भी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। और आपको ऐसा लगेगा कि आपको बार बार से बाथरूम आ रही है, आपको ऐसा फील होगा कि मुझे बार बार से बाथरूम आ रही है, लेकिन जितनी बार आप जाओगे तो वो आप खुलकर होगी ही नहीं, वो आपको ड्रॉप करके इस टाइप से आपको आएगी। ये है कि जो नीचे का रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका होता है, बेबी का हेड की वजह से जो है वो जो ऑलमोस्ट एरिया होता है वो कवर हो चुका होता है। यूरिन रहती है वो बिल्कुल ड्रॉप में आएगी लास्ट मोमेंट पे, ऐसा भी होता है। और समटाइम्स कुछ लेडीज को लूज मोशन भी हो जाते हैं, है ना, और आपको कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। देखो, कॉन्ट्रैक्शंस में क्या है कि वो फॉल्स लेबर पेन के अलग रहते हैं और जो ट्रू लेबर पेन है उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है अलग रहते हैं। आपको आइडेंटिफाई इससे करना है कि जो फॉल्स लेबर पेन के जो कॉन्ट्रैक्शंस रहेंगे वो पूरे दिन कंटिन्यू नहीं बने रहेंगे, वो एक बार सुबह हो गए तो एक बार शाम को होंगे, वो इस तरह से होते हैं। देखो, पेट कड़क दोनों में हो जाएगा, चाहे वो ट्रू लेबर पेन हो या फॉल्स लेबर पेन हो, लेकिन जो ट्रू लेबर पेन होगा उसके जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे
वो उसका टाइम जो होगा वो घटता जाएगा। पहले वो 10 मिनट में होंगे, फिर वो 8 मिनट में, 7 मिनट में, 5 मिनट, उसका टाइम घटता जाएगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन में पेन आता है ना, जो पेन उठता है उसका टाइम बढ़ता जाएगा। पहले वो पेन 30 से 35 सेकंड के होंगे, फिर वो 40-45 सेकंड के हो जाएंगे। ऐसे ऐसा करते वो पेन जो होते, जो कॉन्ट्रैक्शंस के साथ पेन आते हैं, उस पेन का जो टाइम होता है वो बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते वो 1 मिनट का भी हो सकता है। जो ट्रू लेबर पेन है वो आएगा तो रुकेगा नहीं, उसके बाद आप कुछ कर लो, वो कुछ कुछ जो उसका टाइम रहता है उस टाइम पे वो दोबारा आएगा ही आएगा। और पहले वाले जो पेन होगा उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वो दोबारा आएगा, ठीक है। तो वो पेन, ट्रू लेबर पेन का जो पेन है वो बढ़ता जाता है, और फॉल्स लेबर पेन्स का पेन जो रहता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पेन होगा। अगर उस पेन के बाद हमने कुछ खा पी लिया, थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा बहुत हल्के हाथ से पेट में मसाज कर ली, कमर में हल्की फुल्की मसाज कर ली और रिलैक्स हो गए, रेस्ट कर लिया, तो उस केस में जो है वो ठीक हो जाता है, हमको रेस्ट, आराम मिल जाता है। लेकिन अगर ट्रू लेबर पेन है, जब तक बेबी बाहर ना आ जाए तब तक आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक पेन है, इससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको ट्रू लेबर पेन आया है या फॉल्स लेबर पेन आया है। दोस्तों, उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।